पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लंबी 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 रातें, पैसा है तो 5 स्टार सभी मुलाकातें। पैसा है ना तो भाई सब कुछ है। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। ये तू मानता है कि नहीं? एकदम सही है। लेकिन साला जिसने ये बात कहा ना पैसे से खुशियां नहीं करनी उसकी तेरे दिल की धड़कनों में नाम मेरा लिखा हुआ है। जो भी हो मंजिल मेरी, रास्ता तुझ तक गया है। जो भी ख्वाब थे अधूरे तू मिला तो सच बन गए। तेरे बिन जो दिन गुजरे पल वो सब बेरंग गए। हर दुआ में बस तेरा जिक्र है, तू मेरी हर एक फिक्र है। तू चाहिए मुझे कह दूं ये बयां, तेरे बिना मैं अधूरा जहां। तू मेरा है, हाँ तू मेरा है, लिखा है तकदीर ने ये राज मेरा है। दिल के कोने में बस तेरा घर है। तू मेरा है, हाँ तू मेरा है। रातों को तेरी याद आए, तेरे बिना नूर भी शर्माए। पल पल तुझसे जुदा न रहूं, ये दिल बस ये चाहता जाए। तेरे बिना सांस भी अधूरी, तू मेरी रूह का सुकून है पूरी। तू चाहिए मुझे चाहे जहां तक, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तू मेरा है, हाँ तू मेरा है, दिल ने लिखा ये अफसाना है। हर धड़कन में तेरा असर है। तू मेरा है, हाँ तू मेरा है। मैंने ना भाई उसे सच्चे दिल से प्यार किया, इतना प्यार किया ना कि मैंने सपने में बच्चे भी कर लिए। और वो मुझे धोखा देके चली गई। 1 हफ्ते इंतजार नहीं किया मेरे लिए। कमी क्या थी मुझमें? अच्छा खासा साउथ इंडियन एक्टर दिखता हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, और क्या चाहिए लड़की को बता? पैसा नहीं है भाई तेरे पास? है ना भाई, कमाए ना अभी हम लोगों ने। वो तो खत्म हो गया। 1000-1500 होंगे, इसलिए तो यहाँ बैठे पीने के लिए। तो फिर कमा लेंगे ना भाई। और अगर पैसे की बात थी तो मेरे को भी कहने, मुझको पहले से मैं भिखारी हूँ। भाई क्लियर बोल, सब टाइटल नहीं है, समझ नहीं आ रहा। सॉरी भाई, मैं पी लेता हूँ ना तो थोड़ा इमोशन में बह जाता। मैं बोल रहा था उसको तो पहले से पता था ना कि मैं भिखारी हूँ, तो फिर अगर उसे छोड़ना ही था तो पहले छोड़ देती, अब भी क्यों? देख भाई, लड़कियों को पैसे वाले बहुत मिलते हैं। बुढ़ा, टकला, नाटा, मोटा, पतला,
लेकिन तेरे जैसा नहीं मिलता। और एक बार उन्हें मिल जाए तो उन्हें वो वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं, और वक्त से पहले कंफर्म ना हो तो एंड में कैंसिल कर देते हैं। माधवचोद, मैं यहाँ पे अपना लव लाइफ का सुना रहा हूँ और तू महानंदा एक्सप्रेस का टिकट बुक कर रहा है। माँ को गाली क्यों दे रहा है? तो तू बात भी तो ऐसे कर रहा है बाल, टिकट बुक करेगा वेटिंग लिस्ट बाल। भाई मैं तो एक्सप्लेन दे रहा था। देख, लड़कियां वेट करती है तेरे जैसे लड़कों का सक्सेस होने का, उसके बाद खुशी खुशी जिंदगी जीती है। मगर अगर ना हो तो एंड में ठेंगा दिखा के चली जाती है किसी और के साथ जो ऑलरेडी सक्सेस हो। मतलब हम लोगों को वैल्यू ही नहीं है। बैग बना और पीऊंगा मैं लड़ा जो बनाना बना पानी। प्रीति, हाँ? क्या बात है? आजकल देख रही हूँ तू काफ़ी उदास रहने लगी है। सब ठीक तो है ना? नहीं रे, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। घर वाले शादी के लिए कह रहे हैं और इधर शान से लड़ाई हो गई। ना वो मेरा फ़ोन उठाता है ना मैसेजेस का रिप्लाई करता है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तू फिक्र मत कर, शायद वो काम में बिजी होगा या फिर वो भी तेरे लिए परेशान होगा। नहीं यार, बात कुछ और है। शान मुझे ऐसे कभी इग्नोर नहीं कर सकता है। मुझे पता लगाना होगा आखिर बात क्या है। तू जा काम कर। मार 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 या छक्का। भाई माल आ गया है, किसे देना है? रफ़ी और अर्जुन किधर है? भाई वो लोग तो कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो चुके हैं। पुलिस अभी बहुत चौकन्नी हो चुकी है। लगता है इन वर्दी वाले गुंडों का पेट काफ़ी बड़ा हो चुका है। जितना भी खिलाओ काफ़ी नहीं होता। हाँ भाई, ऊपर से पुलिस हमारे हर अड्डे पे नज़र रख रहे हैं। हमें हर कदम सोच समझ के रखना पड़ेगा। एक काम करो, वो जो नए छोकरे हैं ना, इस बार उन्हें कहो कि माल ले जाए। पर भाई वो तो नए छोकरे हैं, ना उन्हें हमारे काम के बारे में पता है ना पुलिस के खतरे। अगर पकड़े गए तो क्या? छोकरे नए हैं, ना उन्हें हमारे धंधे का पता है और ना अड्डे के बारे में। और पकड़े भी गए तो अपना क्या, कौन सा नुकसान होने वाला? पुलिस को लगेगा उनके हाथ में कोई बड़ी चीज आई है, लेकिन उन्हें क्या पता, उन्हें तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं उन्हें माल देता हूँ। लेकिन सुन, इस बार कम माल भेज, बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। समझ गया भाई।
जी भाई, सॉरी भाई, वो मैं सोया हुआ था, मतलब हम सो रहे थे तो इसलिए आपका कॉल देखा नहीं। सॉरी भाई। आज ही करना है? ठीक है भाई, हम अभी रेडी होके आते हैं। ठीक है भाई। विशाल, ए उठ रे, उठना। हम छेड़ रहे थे भैया। अबे किसकी बीवी को छेड़ रहा था बे तू? बीवी नहीं रे, आंटी थी। अबे तू आंटी को भी छेड़ रहा है, वो भी अपने सपने में? अरे छेड़ नहीं रहा था। बस बस रहने दे, पता नहीं क्या क्या कर रहा है सपने में। वो सब छोड़, जल्दी उठ। खालिद भाई फोन करे, बोला आज ही माल लाने जाना है। इस बार टोटो ले लेंगे। हाँ? हाँ, और उसी टोटो को लेके आंटी को लेके घूमने जाना। आइडिया अच्छा। अरे भाई उठ रहा, भाई उठ रहा। कहाँ यार तू भी? आंटी थी तो बस। कॉफ़ी? अरे वाह, स्टाफ को बॉस के लिए कॉफ़ी लाते हुए देखा था, लेकिन पहली बार देख रही हूँ बॉस को स्टाफ के लिए कॉफ़ी लाते हुए। कौन बॉस? कैसा बॉस? मैंने कहा था ना, माई सेल्फ साहिल, नो सर नो बॉस। समझ गई। वैसे शाम का क्या प्लान है? आज मैं फ्री नहीं हूँ, कुछ काम है। कोई बात नहीं, वैसे तो मैं भी फ्री नहीं था, मैं तुम्हारे लिए फ्री हो जाता। मुझे पता है। चलो फिर मैं चलता हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। बाय। क्या बात है, क्या बात है? कोई बात नहीं है। जैसे मुस्कुरा रही हो और जैसे हंस हंस के बातें हो रही थी, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि कोई बात नहीं है। पता नहीं, शायद बॉस को मैं पसंद हूँ। और तुझे? पागल है। तुझे पता है ना मैं शान को कितना प्यार करती हूँ। कैसे बहकी बहकी बातें करी। मुझे पता है तू शान को प्यार करती है, और मुझे ये भी पता है वो तेरे लायक नहीं है। इतने सालों से तू उसके साथ है, लेकिन क्या अभी तक उसने एक बार भी तेरे बारे में सोचा? अगर उसने सोचा होता ना तो अब तक एक नौकरी ढूंढ के तेरे माँ बाप से तेरा हाथ मांगने आता, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं सोचा है। और मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं हमेशा तेरा भला ही चाहूँगी। और जो जा चुका है उसके बारे में सोचना बंद कर, और जो सामने है उसके बारे में सोच। ये लो, इस बार अच्छे से काम किया तो पिछली बार से ज़्यादा बोनस मिलेगा। ठीक है भाई, थैंक यू भाई। चलते भाई। सर, उन लोगों ने माल ले लिया है और शायद कल ही वो लोग माल लेकर निकल रहे हैं। तुम श्योर हो कि इस बार माल उनके पास ही होगा? यस सर, मैं जानता हूँ उन लोग का प्लान, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो लोग माल कहाँ स्मगलिंग करेंगे। गुड, तुम उन पे नज़र रखो, कल हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। ओके सर। ये काम हो जाएगा ना, पक्का तेरा टोटो फाइन। चल किसी और रास्ते से। क्या मैंने उस दिन सच कहकर इतनी बड़ी गलती कर दी कि अब तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहते हो? जो कुछ भी मैंने देखा उसके बाद बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्या देखा तुमने? मैं कुछ समझी नहीं। मैं करूँ और तू घर जा, मैं तुझसे वहीं मिलूंगा। ठीक है भाई। चलो बताता हूँ। शान, जैसा तुम सोच रहे हो या जैसा तुमने देखा,
ऐसा कुछ था ही नहीं। जो कुछ भी मैंने देखा वो मैंने बता दिया तुम्हें। अब वो क्या था, कैसा था, तुम चाहो तो तुम मुझे समझा सकती हो। मैं बताती हूँ। तो फिर मैं चलता हूँ, बाय। तुम रो रही हो? क्या हो गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। शान मुझे अवॉइड करने लगा है। फ़ोन कर तो फ़ोन नहीं उठाता है। डोंट वरी, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो कॉल कर लेगा तुम्हें। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उसे खो दिया। ऐसे मत सोचो। डोंट क्राई। बस यही वजह थी कि तुम्हें वो सिचुएशन देखना पड़ा। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है इन दिनों मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। कितना कुछ सहा है मैंने, कितनी टूट चुकी थी मैं। एक तो शादी, ऊपर से तुम्हारा अचानक से गायब हो जाना। आई एम सॉरी। उस दिन के बाद से मैंने सोचा कि अब तुम्हें अपना शक्ल तभी दिखाऊंगा जब उस लायक बन जाऊंगा। मुझे भी माफ़ कर देना। शायद मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। ज़्यादा नहीं, तुमने सच सुनाया था। लेकिन अब क्या करेंगे हम? डोंट वरी, बस 2 दिन रुक जाओ, उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। 2 दिन? 2 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा जो सब बदल जाएगा? इंतज़ार करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। देख, पिछली बार तुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन इस बार तुझे सब कुछ मालूम है। तो प्लीज़ गड़बड़ मत करना, और हाँ, घबराना तो बिल्कुल भी मत। ठीक है, लेकिन पुलिस पकड़ लिया तो? पुलिस तेरे पीछे नहीं आएगी, वो मुझे फॉलो करेगी। और तू ध्यान रखना, मेरे निकलने के ठीक आधे घंटे बाद तू निकलना, उससे पहले बिल्कुल भी मत निकलना। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया। तो टेंशन मत कर, सब हो जाएगा। ये काम होने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मेरा टोटो भी आ जाएगा इस बार। हाँ, उसके बाद हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। ठीक है भाई, जैसा तू कहे। मिलते हैं। मिलता है। अच्छा हो तुम यहाँ मिल गए। मैं क्या सोच रहा था, एक बढ़िया सी मूवी लगी है, रात की 2 टिकट काटता हूँ और हम दोनों चलते हैं। उसके बाद कोई रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे, और अगर उसके बाद तुम्हें मन करे तो हम लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं या वॉक पे भी। नो सर। फिर से सर? यार तुम्हें कितनी बार एक ही बात समझाऊं। यू कैन कॉल मी साहिल। नहीं सर, शायद कुछ दिनों में मैं इतनी बिखर गई थी कि समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन दिनों मेरा साथ देने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए। लेकिन मैं शान से बहुत प्यार करती हूँ, उसे धोखा नहीं दे सकती। तो मैंने कब कहा तुम मुझे धोखा दो? नहीं सर, आपने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हमारे बीच जो रिश्ता है, अगर हम इसे आगे लेके जाएंगे तो शायद उसके साथ धोखा हो जाएगा। आई एम सॉरी सर, बट हम लोग अगर पहले की तरह रहें ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा तुम चाहो। थैंक यू सर।
पकड़ो साले को।